तो आप देख रहे हैं यहाँ एक घर है और यहाँ कुछ ग्रामीण नज़र आ रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी, क्या इस बार बीजेपी की सरकार बदलनी चाहिए? ना, आनी चाहिए बीजेपी की सरकार। क्यों आनी चाहिए जी? भाई काम करे, हमारा छोरा लगाया बीजेपी सरकार, मैं इन्हें वोट देंगा। पंजी लागी को नहीं। तो कालावाली में क्या लगता है जी आपको? काला वाले में मैं देश सुजोधन जितावांगा जी, गांव में ही जितावांगा मैं, दड़बी गांव में। ऐसी क्या खास बात है? भैया नान बंदा हमारा गांव का काम कराए है, पिछले 5 साल में बहुत काम है हमारा। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के मैदान का अखाड़ा तैयार हो चुका है और इस समय हाजिर हरियाणा की यात्रा कालावाली विधानसभा के दड़बी गांव के अंदर है, जहां कुल वोटर की संख्या 4000 है। आइए हम दड़बी गांव के वोटर का मूड भांपने की कोशिश करते हैं कि आखिर दड़बी गांव का वोटर क्या कहता है। आप मेरे साथ दड़बी गांव देख रहे हैं और दड़बी गांव का यह एक प्राचीन वट वृक्ष, इस वट वृक्ष के नीचे दड़बी गांव के ग्रामीण सभी बैठते हैं और पीछे आपको एक जोहड़ नज़र आ रहा है और इसी के साथ हमारे को भाई साहब भी नज़र आ रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। दड़बी गांव जी? बिल्कुल दड़बी गांव। इस बार आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए सरकार का? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। क्यों लगता है? ऐसी क्या नाराज़गी है या क्या ऐसी बातें अभी आपको लगता है भी परिवर्तन होना चाहिए? जब बदलती रहे सरकार ना, तो हर गरीब की अमीर की सुनाई होती रहेगी। सरकार नहीं बदलेगी तो मनमर्जी चलेगी। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, भाई साहब ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और यहाँ भी कुछ और भी ग्रामीण बैठे हुए हैं। उन लोगों से भी आखिर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कालावाली में बदलाव होगा या नहीं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। नाम भाई साहब? मिठा राम जी। मिठा राम जी, क्या इस बार कालावाली के अंदर बदलाव होगा? नहीं, देश सुजोध आएगा यहाँ पर, तो कमल का फूल ही खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा? लेकिन 10 साल हो गए, यहाँ कभी कमल का फूल खिला ही नहीं है कभी भी। अभी तो खिलेगा जी, इस बार तो खिलेगा, इस बार तो खिलेगा फूल। हमारे को ताऊ जी और नजर आ रहे हैं, आइए इनसे और बात करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। राम राम। नाम जी आपका? जी देशराज, दड़बी गांव से जी? दड़बी गांव से। तो जी ताऊ जी, क्या कहता है आपका मन? अभी चुनाव का माहौल आपके गांव में ठंडा है या गर्म? अभी ठंडा गर्म दोनों ही है। अभी असलियत तो 10 दिन में बाद में चलेगी। हमारे एक गांव की बता सकते हैं, हमारे गांव में कम से कम 1000 वोट कमल का फूल जारी लेके जाएगा। 1000 से हम एक गांव में, हमारे गांव में 1000 से जिता सकते हैं कमल के फूल को। तो आइए बात करते हैं। देशराज जी कह रहे थे कि आपके गांव का चुनाव का माहौल अभी गर्म और ठंडा दोनों है, तो कहीं सर्द गर्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं, सर्द गर्म नहीं होगा। अभी ना पता क्या बात है, अभी गाड़ी गुड़ी चली नहीं ना, उससे पर माहौल का पता चल, ना रैली हुई, ना कोई पार्टी आई, ना कोई आया, ठीक है ना। इस बार तो हमारा तभी देसी युद्ध को वोट डालेंगे। फिर भी आपको देशू जोधा क्यों लगता है अभी उसे वोट काम कराया है 10 साल। ऐसे कौन कौन से काम करा दिए जी? पक्की सड़कें बनवाई हैं, वो पंचायत घर बनवाया है, उधर एक धर्मशाला डाली है, सड़कें सारी पक्की है। ऐसा काम किसी ने कराया? किसी ने 5 साल में जितना जो ने पिछले 5 साल में कराया, किसी ने नहीं कराया। हाँ, 5 साल बना, इसने क्या कराया? एक दिन भी नहीं आया, क्या करेगा ये? कौन ताऊ जी? शिषपाल कह रहे लो? ये पंजे वाला क्या करेगा? ये पंजे वाला पीछे 5 साल बना हुआ है, इसने कहते एक दिन गेड़ा नहीं किसी के घर मारा। शिषपाल ने कभी गेड़ा नहीं लगाया ताऊ जी? बिल्कुल घटिया आदमी है। जो दिन पीछे 5 साल में कुछ बना हुआ नहीं था, ये सारे काम के गलियाँ उसने बनवाई है। और बीजेपी ने उसने पीछे टिकट भी नहीं दिया बेचारे को, और अब कल टिकट दे दिया। देखो हम वोट उसको देंगे, इसको कुकर दे देंगे जो हमारा काम ही नहीं करा था। जी शिषपाल जी विधायक थे, कोई गांव में काम वाम हुए जी? नहीं होया जी, काम होया ही नहीं, बिल्कुल नहीं होया, कोई काम नहीं होया जी। 5 साल में कोई काम नहीं होया, आया ही नहीं। आया ही नहीं? आया तो है, बड़े बड़े लोगों को मिल गया, उनके साथ में कुछ 200-400 का खर्चा करवा के गया है, दे के कुछ नहीं गया, ठंडे पी के गया। ठंडे पी? मैं तो बाहर रहना जी, मैं तो पता ही नहीं। क्या कह रहे थे ताऊ जी? घर आदमी के आएगा, उसके चाय पी के चले जाए, हमारे को क्या मिला? जो हमारे गरीब के घर नहीं आए, हमारा वोट बराबर ही है, उसके साथ हमारा वोट ज़्यादा है अमीर से। हमारे कहते घर ही नहीं आया, दुख सुख में नहीं आया, वोट कैसे देते उसको? हाँ, तो जो दोगे दो, जिसने काम कराया बेचारा। तो आप हमारे साथ दड़बी गांव के वोटर का मिजाज देख रहे थे। कुछ युवा साथी नजर आ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। वोटर बन गया दोस्त?
हाँ जी, वोट बन गया? वोट बना हुआ है भैया। तो आपको क्या उम्मीद लगती है इस बार भी किसकी सरकार बननी चाहिए? हमको कमल का फूल चाहिए भैया। भाई इतना कमल का फूल क्यों? क्या बात है कमल के फूल में ऐसी? वो काम करवा रहे हैं जी, हम फैन हैं जी उनके। फैन? दोस्त फैन निकले। दोस्त आपका नाम? नाम कैम्बी है जी। और गांव? गांव बरवाड़ी। गांव बरवाली से कैम्बी है जो कहते हैं हम कमल के फूल के फ़ैन हैं। तो इस समय मैं दड़बी के पुस्तकालय के अंदर हूं, जो कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, ग्राम ज्ञान केंद्र, जहां की दड़बी गांव के युवा साथियों के द्वारा यह लाइब्रेरी चलाई जाती है और यहां कुछ दड़बी गांव के ग्रामीण भी बैठते हैं। आइए हम उनसे उनका चुनाव का मिजाज भांपने की कोशिश करते हैं कि आखिर दड़बी गांव का चुनावी माहौल कैसा है। तो आप में देखेंगे मेरे साथ यहाँ कुछ दड़बी गांव के ग्रामीण बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। राम राम दाऊ जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। जी ताऊ जी, गांव के अंदर चुनाव को माहौल किए था रे? यहाँ इतने पंजाबी कहते? नहीं पंजाबी बोला, हिंदी बोला। पंजाबी बोल दो तो हिंदी बोल दो, कुछ मर्जी बोल दो। इतने भाई 19-21 कांग्रेस अगे है, बीजेपी थोड़ी जी पीछे है। इनैलो ते अपने केजरीवाल ये 200 के लगभग ले जाएंगे। तो आइए और भी बात करेंगे। और ताऊ जी भी मेरे साथ बैठे। तो जी थारो नाम? देसराज। देसराज अंकल जी, क्या लगता है आपको इस बार कि डबल इंजन की सरकार फिर से बननी? नहीं, सरकार तो आएगी कांग्रेस की। बाकी के साडा काला हल्का है ना, इत्थे शायद ना आवे तो ना आवे, मतलब ये तो देश योद्धे का कुछ है हिसाब किताब है। जोर थोड़ा देसू जो दादा। हाँ, तो बाकी सरकार कांग्रेस की आवेगी। तो आप मेरे साथ देख रहे थे दड़बी गांव के, मैं ग्राम केंद्र के अंदर हूँ और मेरे साथ यहाँ सभी ग्रामीण नज़र आ रहे हैं। तो एक ताऊ जी और मेरे को नज़र आ रहे हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी, क्या लगता है इस बार आपको भी कौन सा चेहरा आपको इस बार पसंद है? हमें तो इंडिया नेशनल लोकदल पसंद है, उसी को वोट देंगे। वही यहाँ से कालावाड़ी से जीतेगी, एलनाबाद से भी जीतेगी, रानिया से जीतेगी, डबल से भी जीतेगी। तो और ताऊ जी मेरे को नज़र आ रहे हैं, इनसे भी राम राम करते हैं। राम राम ताऊ जी। तो जी क्या लगता है आपको भी इनेलो का ज़माना वापस आएगा? आ सकता है, आ सकता है। तो कालावाली में क्या लगता है आपको? काले बाड़ी में तो रोड गोदोड़ जड़ंगा है। काला बाड़ी एक काला बाड़ी छोड़ो ना। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं और भी यहाँ एक बात कर। जी राम राम। राम राम जी। जी क्या लगता है इस बार आपको कालावाली के अंदर? कालावाली में तो दोनों का जोर है। तो आइए ग्राम ज्ञान के अंदर गांव दड़बी के अंदर हम हैं और यहाँ हमारे को कुछ ग्रामीण और नज़र आ रहे हैं। तो आइए इनसे और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर दड़बी गांव के वोटर का मूड कैसा है। आइए हम इनका भी मूड टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम 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 जी। राम राम जी। राम। क्या लगता है जी इस बार आपको कालावाली के अंदर कोई नया चेहरा आएगा? नया चेहरा तो क्या हुआ जी, चेहरा तो भी रहेगा पुराना ही। आप जी? देखो जी, गांव दड़बी के अंदर देसू जोधा ने बहुत काम कराए हैं और नाली से परली तरफ एक तरफ ही है उसकी वोट हैं। तो दड़बी के अंदर तो देखो जी कांग्रेस आगे चल रही है, बाकी आगे टाइम बताएगा। और भी एक ग्रामीण नज़र आ रहे हैं, आइए इनसे राम राम कहते हैं। राम राम। राम राम जी। नाम जी आपका? नाम भूपेंद्र कुमार है जी। भूपेंद्र कुमार जी, क्या लगता है इस बार आपको कालावाली में? भाई सब कोई भी आई, हमारा जो एरिया है ना कई सालों से पिछड़ा हुआ था और आज भी पिछड़ा हुआ है। जो विकास की हर आप जो मेन गली आप चार तरफ देखो, कोई विकास नहीं है हमारे गाँव में। जो भी आता है वोट लेके उसके बाद आप कोई नहीं आता जी। यहाँ कभी कमल का फूल खिला ही नहीं है? हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आए हमारे गांव का हमारे एरिया का विकास होना चाहिए, हमारी यही मांग है। जो आए आदमी, हमें विकास के अलावा और कुछ नहीं चाहिए।